द नंबर ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर इनकरेक्ट इज इनकरेक्ट। पहला है लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा आर यूज्ड टू स्टडी द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। नाउ दिस इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। व्हाई? देखिए इस चीज को आप इस डायग्राम से, इस पिक्चर से समझ सकते हैं। देखिए जब हम स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, जैसे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हो गया और एमिशन स्पेक्ट्रम हो गया या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हो गया, इसमें आपको एक डिफरेंस दिख रहा होगा। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में जो रेड टू सपोज ब्लू आप अगर आप कर जा रहे हो या पर्पल या ब्लू से आप रेड जाते हो, जो कलर चेंज है वो कंटिन्यूस है, इसमें कोई आप डिस्टिंक्शंस नहीं डिफाइन कर पा रहे हो, करेक्ट। बट जो एमिशन स्पेक्ट्रा होता है या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है, इसमें एक प्रॉपर डिस्टिंक्शन है, समझ में? जैसे अगर आप देखोगे पहले ब्लैक पैचेस हैं एमिशन स्पेक्ट्रा में, फिर आपका कलर है अगेन, और बेसिकली ये सब क्या होता है, वेवलेंथ किस वेवलेंथ पे एमिट हो रही है, ये सब डिफाइन होता है ना हो। फिर ब्लैक पैच, फिर दूसरा कलर, फिर ब्लैक पैच, दूसरा कलर, आप समझ रहे होंगे जिस्ट। सिमिलरली एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में अगर आप देख रहे होंगे कि इसमें भी यही हो रहा है कि पहले एक कलर, फिर एक ब्लैक लाइन, फिर कलर चेंज दिख रहा है, फिर एक ब्लैक लाइन आती है, फिर चेंजेस, तो इस तरह का आप हो जाता है, करेक्ट ना हो। जब इसमें आप ये बात करते हो कि जो लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा है यूज टू स्टडी द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। बिकॉज देखिए क्या होता है कि जो ईच एलिमेंट है, जो हर एक जितने भी एलिमेंट है उनका एक यूनिक एमिशन स्पेक्ट्रम होता है, करेक्ट ना। देखिए होता क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई एलिमेंट सरफेस है, एलिमेंट है, और एलिमेंट पे आप जब एनर्जीज फोटोन पैकेट्स आप डालते हो तो वो एनर्जीज क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और आफ्टर जब कुछ एब्जॉर्ब होने के बाद जब वर्क फंक्शन से ऊपर एनर्जी पहुंच जाती है तो एमिशन इलेक्ट्रॉन एमिट होने लगते हैं विद पर्टिकुलर वेवलेंथ, और डिफरेंट कलर्स बेसिकली शो करते हैं डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस पे। तो बेस्ड ऑन दिस आपकी ये ग्राफ बनता है और आप पर्टिकुलर एटम या इनका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो है आप वो डिफाइन कर सकते हो। ज्यादा डीप है लेकिन इसमें आप इतना समझ लें, ओके, समझ में आया। दूसरा है द एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स इन द गैस फेज शो अ कंटिन्यूअस स्प्रेड ऑफ वेवलेंथ फ्रॉम रेड टू वॉयलेट। जैसा आपको बताया एमिशन स्पेक्ट्रा में एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा नहीं होता, एक वेल डिफाइंड बाउंड्री होती है। पहले ब्लैक पैचेस हो गया, ठीक है, फिर कलर होता है, फिर आपके ब्लैक पैचेस होते हैं, यानी जो कलर्स हैं जो चेंज हो रहे हैं फ्रॉम रेड टू पर्पल या ब्लू, वो एक कंटिन्यूअस चेंज नहीं हो रहा है जैसे इसमें हो रहा है। उसमें ब्लैक पैचेस से एक प्रॉपर डिस्टिंक्शंस डिफाइंड होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका ये बेसिकली स्पेक्ट्रा डिफाइन करते हैं। तो इसका मतलब दिस इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। An absorption spectra is like the photographic negative plate of an emission spectra। अब देखिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ये देखिए सेम लग रहा है कि जैसे आपको लग रहा होगा ना कि मतलब जैसे फोटोग्राफिक प्लेट में क्या होती है, जो एक तरह से जब आपने पेंट में भी देखा होगा, अगर आप पेंट में भी देखते हो तो फॉर एग्जांपल MS पेंट की बात कर रहा हूँ, तो आपकी सपोज वाइट स्क्रीन है और आपने एक पिक्चर बनाई हुई है उसमें, ठीक है, या आपने कुछ लेटर्स लिख लिए, तो जब आप सपोज कंट्रोल A करके इन्वर्ट कलर करते हो तो वो बिल्कुल कलर्स को रिवर्स कर देता है, जस्ट लाइक कि उनका एक्सरे बना रहा हो, ओके। तो जो व्हाइट है वो एकदम ब्लैक हो जाता है, रेड है वो एग्जैक्टली पर्पल या ब्लू हो जाता है, जस्ट लाइक दिस, ओके। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है वो एग्जैक्टली या एमिशन स्पेक्ट्रा है एक दूसरे के अपोजिट है। सो दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। लास्ट है द एलिमेंट हीलियम वॉज डिस्कवर्ड इन सन बाई स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। अब देखिए ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है, थोड़ा सा वैसा नॉलेज वाला बेस्ड क्वेश्चन हो गया, लेकिन देखिए क्या है कि इन लेट 1800 में क्या हुआ था, जो साइंटिस्ट ऑब्जर्व दैट दी कि जो सन का या आपका जो सूरज होता है उसका जो स्पेक्ट्रम है कंटेन्ड अ येलो लाइन। अब देखिए क्या है कि एक जो सन आ रहा है हमें ये दिखता है कि वो सन एक येलो लाइन अमिट कर रहा है, और जो ये जब लाइन हो रही थी, अमिट हो रही थी, उसका जो एब्जॉर्प्शन जो स्पेक्ट्रा बना आपका, वो एक पर्टिकुलर एक लाइन क्रिएट कर रहा था कलर की, जो कि किसी भी एलिमेंट जो कि आपके अर्थ में प्रेजेंट थे उस टाइम पे उससे किसी से भी मैच नहीं कर रही थी, ओके। सो इवेंचुअली क्या हुआ कि जो वो लाइन है, वो ये एलिमेंट है, वो आइडेंटिफाई किया गया हीलियम। हीलियम इसलिए क्योंकि जो ग्रीक वर्ड होता है फॉर सन इज हीलियोस। तो कुल मिला के देखिए ज़्यादा हिस्ट्री वाली बात नहीं, इस तरह से डिफाइन किया गया था, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो मेन आपके जो ऊपर के 3 स्टेटमेंट्स है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझने वाले। तो फिलहाल इनकरेक्ट पूछा हुआ था तो ओनली 2 इज इनकरेक्ट, तो आंसर इज 1।
ओके गाइज, आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये जो चार्ट है, ये जरूर, ये जो पिक्चर्स है, इसको जरूर आप ध्यान में रख लीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके गाइज।